बदमाशों के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि पुलिस मौजूद रहती है और बदमाश जो हैं बेधड़क घूमते रहते हैं। ऐसा ही अब हमें यहाँ पर पता चला है जब हम रानीला गांव की दूसरे लोकेशन पर पहुँचे जहाँ बड़ी चोरी को अंजाम चोरों के द्वारा दिया गया है। नमस्कार, मैं हूँ सोमेश ठाकुर और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और दूसरी जगह पर हम पहुँच चुके हैं और दूसरी जगह पर पहुँचने के बाद यहाँ पर भाई साहब हमारे साथ में हैं जिनके घर पर चोरी हुई है और इन्हीं से ज़रा हम जानने का भी प्रयास करेंगे कितना क्या कुछ चोरी हुआ है, कहाँ से चोर घुस गए। लेकिन अगर मैं उससे पहले बताऊं, जैसे कि मैं यहाँ पे पहुँचा तो उस दौरान में मुझे पता चला है कि पुलिस गांव में मौजूद थी और उसके बावजूद भी जो CCTV फुटेज जो निकल के आ रही हैं वो ऐसी निकल के आ रही हैं कि पुलिस गांव में मौजूद थी और चोर जो हैं गलियों में घूम रहे थे। ज़रा बात करते हैं। राम राम जी। राम राम। लगभग कितनी चोरी हुई होगी? चोरी जी हमारा घर में जितने जेवर थे सब लकड़ के जी। लगभग कितना तोला सोना होगा, कितने तोले चांदी होगी, कैसे क्या कुछ था? सारा मिला तो जी 20-25 तोला सोना हो जाएगा जी जी। और 3 किलो चांदी भी हो जाएगी। ओके। हाँ जी। तो लगभग मान के चलेंगे लगभग 20 से 25-30 लाख रुपए तक की चोरी हुई। हाँ आपके साहब सर जी। कोई कैश भी रखा था क्या? हाँ जी कैश भी रखा था। वो कितना था? 20,000 रुपये थे जी। मैं बैंक बंद कढ़ाई ले आया था। अच्छा। वो धरे थे 5-4 घर में पहले के थे जी। तो क्या लगता है कहाँ से चोर आए, कैसे घुसे घर में, किसी को एहसास हुआ नहीं हुआ? घुसे उस बात का तो नहीं बेरा जी, भाग्य उस सेम का मन बेरा है जी। अच्छा, तब आँख खुल गई थी? हाँ आँख नहीं जी, बहू का कान्ना के काटने लग गया जब बहू ने रुक्का मारा। अच्छा, कानों में से भी निकाल रहे थे? हाँ जी ठीक है। और जो बाकी जो जितने भी जेवर थे वो कहाँ से चोरी किए उन्होंने? जी कमरे में थे जी, कमरे में जी। अच्छा। वो कमरे का जी ताला खोल लिया है और वो सारी अलमारी संदूक जो भी थी सब कपड़े कुपड़े बाहर के रखे थे, उनके फोटो उतार की पुलिस ले भी गई है। कपड़े पड़ा के बोले कि हम वो फिंगरप्रिंट लेंगे। रात जन्म 11-12 बजे एक आदमी फिंगरप्रिंट भी ले गया है। ठीक है। तो किसी का मिला है फिंगरप्रिंट, पता चला? पुलिस ने जी मारता है कुछ नहीं बताया, बताएं कि मिला कि नहीं मिला है। ओके। तो जैसे आप बता रहे हो कि 20-25 तोले सोना निकल के गया है, तो इतना सोना कैसे रखा हुआ था घर पर? घर में जी एक तो मेरा पुत्रवधू उसका था जी, एक मेरी लड़की है जी उसका था जी, कुछ मेरे घरवाली का है जी, 3 औरतों का था जी। तो और सारा एक ही जगह रखा हुआ था या कैसे था? 3 जगह था जी। तो सभी जगह के ताले तोड़े हैं उन्होंने? हाँ जी, सब तोड़ फोड़ की, सब सौदा काट की, जब आराम तो कपड़े हम दबा रखे थे वो खंडा गिर के सारे बाहर। लगभग क्या मानते हो कितनी देर लगभग चोर आपके घर में रहे होंगे? करीबन जी 12:30 और 2 के बीच में रहे हैं जी। 2 बजे हम जागे। हाँ मतलब काफ़ी देर घर में रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। तो जो जैसे आपकी पुत्रवधू की जब कानों से वो बालियाँ निकालने की कोशिश कर रहे थे तो उस दौरान में उनका चेहरा भी देखा गया है क्या? नहीं जी, चेहरा नहीं देखा जी। इसने उसको नहीं हाथ मारा जी, इसने उसको यूँ हाथ मारा जी, उसका डाटी थी जी मुँह पे, यूँ तो बताओ है अब। अच्छा। हाँ हाथ चेहरे पे लगा तो डाटी में? हाँ डाटी में शुक्र, उसने गला भी दबाया जी इसका एक बार। अच्छा, मारने की कोशिश की? हाँ जी। फिर वह इसने रुक्का मारा जब मैं बोल रहा जी उरत तो एकदम जब वो छोड़ के भाजा है। तो घर में उस वक्त कौन कौन था? क्या बहुत कम लोग थे क्या घर में? हम घर में बंदे 3 ना जी, हम तो जी 2 लड़के हैं, दोनों बाहर हैं। ओके। तो ज़्यादातर लेडीज़ हैं, आप ही जेंट्स हैं घर पे? हाँ जी। तो पूरा रेकी करके शायद घर में घुसे हैं वो? तो वो तो ये हो जाना जी। आप समझ सकते हैं इधर हालात देख सकते हैं कि बुज़ुर्ग जिन्हों की पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है वो चली जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे मैंने अभी भी कहा कि पुलिस गांव में मौजूद और उसके बाद जैसे पता चल रहा है कि जो CCTV फुटेज के माध्यम से पता चल रहा है कि लगभग 4 बजे तक वो चोर गाँव की गलियों में घूमते हुए देखे गए हैं। तो ये बड़ी बात है, चोरों को किसी तरह का डर ही नहीं है यहाँ पर। और ऐसे में आप समझ सकते हैं जब डर नहीं है, पुलिस का ही डर नहीं है, तो चोरों के हौसले कितने बुलंद होंगे। पुलिस समय पे आ गई थी क्या? पुलिस जी मैंने फ़ोन करे 112 पर, एक फ़ोन तो करा नहीं उठाया, फिर दूसरा तो करा नहीं उठाया, फिर तीसरा तो कराया जब भी नहीं उठाया, फिर चौथा तो कराया जब फ़ोन उठाया उन्होंने जी। 112 डायल किया, उस पर भी नहीं उठा फ़ोन? हाँ जी, फ़ोन नहीं उठाया। फिर कई बार पाछे लड़की बोली, मैंने नहीं कही भाई ये फ़ोन तो उठा लो, कम बात न बोली अंकल बताओ के बात समा बात के बाद मेरा चोरी होगी। बोली मैं आप पुलिस भेज रही हूँ। फिर वो
आधा घंटा पता पुलिस आई है जी। आधे घंटा लगा उनको? हाँ जी, 112 नंबर गाड़ी 112 आधा घंटा पथ आई है। ठीक है। तो लगभग कितने बजे आई होगी? वो जी करीबन आए होंगे 2:30-3 बजे से। 2:30-3 बजे? हाँ जी। और जैसे अभी हम भी बात कर रहे थे यहाँ पर कि सीसीटीवी में चोर बाद में भी दिख रहे हैं। हाँ जी, गांव में कई वारदात जी अंजाम दिया है जी। मेरा घर में आसपास तो पूरा कोई सीसीटीवी कैमरा था को नहीं उसमें। बाकी गांव में वो घूमे हैं, कई घरों में वो घुसे भी हैं, एक दो में वो कामयाब भी रहे हैं, कई में वो बस घुसन पाए हैं। बाजिया आवाज़ आ गई, जा गया कोई उठ लिया। ठीक है। तो क्या मानते हैं कि पुलिस कार्रवाई कर रही है अभी कुछ? ये पुलिस ने मारता ही बच को मुकाया ना, आश्वासन तो दे रखा है आगामी 2-3 दिन का वक्त लगेगा, हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी बताएंगे जी को मारते हैं, कोई संदेशा दिया नहीं है जी। तो 2-3 दिन का वक्त बता रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग पिछले 1 महीने से अगर हम देखें तो चरखी दादरी में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। जैसे मैंने पिछली खबर में भी आप लोगों को जानकारी दी थी कि चरखी दादरी में पहले दुकानों में चोरी हुई है, अलग अलग दुकानें, लगभग 7 से 8 दुकानों में चोर घुसे थे, वहाँ से नकदी की चोरी उनके द्वारा की गई थी। और शायद वही पैटर्न जो है वो इन दूसरी चोरियों में भी दिखाई दे रहा है, केवल नकदी या जेवरात के ऊपर ही हाथ साफ किया जा रहा है और दूसरी चीज़ों को छेड़ा नहीं जा रहा है। और दूसरी तरफ जैसे कि अभी बताया भी कि 2:30 बजे के लगभग पुलिस आई और वो भी 3-4 फ़ोन करने के बाद आई है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं पुलिस जो दावे करती है कि 10 मिनट में आपके तक पहुंच जाएगी, क्योंकि 112 के ऊपर अगर डायल करते हैं और 10 मिनट में सर्विस मिलने की बात होती है, वो भी आधे घंटे, फ़ोन उठाने के भी आधे घंटे के बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची है। और उसमें भी ये चीज़ नहीं देखी गई कि गाँव में कहीं कोई सस्पिशियस व्यक्ति कहीं घूम रहा है या नहीं है, उसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है, केवल यहाँ पर पहुंची है। और उसके बाद जैसे कि सीसीटीवी में बताया जा रहा है कि 4 बजे तक चोर यहाँ गांव की गलियों में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरा मैं पहले जैसे हरीश जी से हमने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा से बात करते हैं। हरीश जी, 4 बजे तक कोई ऐसा वीडियो आप लोगों के सामने जैसे आया है? बिल्कुल जी, 3:57 का लास्ट का वीडियो है जो भागे हुए हैं। अजीत के घर पे लास्ट में बड़े हैं वो। अजीत जो हरी सिंह का रोड के ऊपर घर है, बिल्कुल वहाँ पर बाजा। लगभग जो बाहर जो घर थे उनको टारगेट बना रहे थे? हाँ, लास्ट में उनको टारगेट बना रहे थे जी। तो समझ सकते हैं आप कि गांव में घुस रहे हैं और बेखौफ इतने हैं कि पुलिस का भी डर नहीं है कि जब पुलिस गांव में पहुंच चुकी है उसके बावजूद भी चोरियां हुई। कुछ लोग और यहाँ पर हैं, जरा उनसे जानने का प्रयास करते जी। क्या लगता है, प्रशासन कुछ कर रहा है? क्योंकि लगातार आप देख पा रहे हो कि चोरियां हो रही हैं, एक गाँव दूसरा गाँव तीसरा गाँव, एक बाद एक घर में चोरियाँ हो रही हैं। प्रशासन तो ये कर रहा है, करने के लिए तो हम कर रहे हैं, बाकी प्रशासन बिल्कुल जीरो है। दादरी जलेगा। कारण ये है जब वो चोर यहाँ गांव में थे, पुलिस गांव में थी, तब उनका सारन कहाँ बजा? तब उनका सारन बंद। और जब दिखावटिया है तो सारन बजाने के लिए आते हैं। जो ही सारन बज जाता है, ये ऐसा काम करने वाले वो चुपचाप बैठ जाते हैं। सारन 1 मिनट बजा, वो चले गए, फिर वो काम शुरू। ये हालात है प्रशासन का। जैसे हरीश जी भी बता रहे हैं कि एक 4 बजे तक जैसे चोर घूमते हुए दिखा रहे हैं। 3:57 तक तो आ रहा है उसमें। अच्छा, फोन नंबर आपने देखा है वो वीडियो? हरीश ने देखा है, हमने भी देखा है। वो 2 पीछे एक गली है, उसमें से गए, उसमें से दिख रहे हैं, मोटरसाइकिल दिख रही है, बंदे दिख रहे हैं 2, लेकिन उनकी शक्ल पहचान में नहीं है। ठीक है। हाँ, ये तो जिस प्रकार चोरियां हो रही हैं, जैसे हर एक गली में मैं देख पा रहा था, कुछ वीडियो सीसीटीवी के मैंने भी देखे, हर गली में एक अलग अलग व्यक्ति दिखाई दे रहा है। तो उससे क्या लगता है कि अगर ये चोर कहीं किसी घर में घुसते हैं और कोई पकड़ने की भी कोशिश करता है तो क्या हो सकता है? पकड़ने का तो कोई भी हादसा हो सकता है, क्या पता ये कितने हैं। जैसे मान ले वो अकेला था, ये यहाँ सो रहा है, वो बच्चे हैं वो अंदर सो रहे हैं, यहाँ घुसे हैं, लाइट जहाँ घुसे उसका बल्ब तार कर रख दिया, पुलिस को दिखा दिया, फिर अंदर घुसे वहाँ का बल्ब उतार दिया रख दिया, फिर अंदर गए। तो उनको क्या पता कि इस कमरे की चाबी यहाँ है, वहाँ 10-15 चाबियाँ हैं, उसी चाबी को उठा के और वो दोनों कमरे को खोल दिया। आराम से करते रहे, करने के बाद वो लास्ट टाइम पर बाकी निकल गए हैं। मेरा ख्याल जहाँ तक है, एक वो अंदर कमरे में घुसा है, वो उस बोड़िया के वो बाड़ों के लिए था, उसका मुंह बिचा है। और उसके बाद में वो जो दूसरी थी उसकी सास, वो सोरी बडेरी, इतनी देर में हा उल्ला हुआ, हाथ छटिया, इधर चले गए। कोई तो बोले
यहाँ से एक रास्ता है, कोई उस रास्ते से वो गए हैं, कुत्ते भी बहुत से हैं, आदमी भी उठे हैं, लेकिन क्या देखा क्या पता। यहाँ पलाना रोड पर पुलिस वालों का पहरा है, वो भी नहीं उठे। अच्छा, नज़दीक में पहरा भी है? पहरा भी है, नाका है, पुलिस का नाका है यहाँ, क्या नाम था, जो पलाना रोड पर, यहाँ पहरा भी है, लेकिन कोई वो नहीं, मतलब कोई डर नहीं है, चोर बस बेखौफ घूम रहे हैं। बेखौफ घूम रहे। नशे करनी आदमियों की इतनी तादाद रानी तो ना उनको पकड़ रही है, जी, जबकि पता है और बस पहरा ही लगा रखे पहरा हैं। लगा रखा नाम का और कुछ नहीं। तो पहरा पे क्या करते हैं वो लोग? वो क्या करते हैं, वो अपना आयर सो कर चले गए। अच्छा, न कोई पंचायत का वो है, पंचायत का न तो कोई लाइटें हैं सरकारी तौर पर, न पंचायत की तरफ से, अंधेरा छाया हुआ है। गलियों में स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इधर हमारा वहाँ ऊंट रोड से देखा ये पिरनी, इस पर कोई लाइट नहीं है। लाइट थी वो आज से 3 साल पहले की, वो खत्म हो रही, बाकी कोई वो नहीं संभाल। मतलब जो लाइट खराब हो गई वो दोबारा ठीक नहीं कराई? बिल्कुल नहीं करा रहा कोई भी, ना पंचायत करा रही, प्रशासन का तो कोई मतलब नहीं। प्रशासन मतलब तो चोर फिर उस अंधेरे का भी फायदा उठा रहे हैं। उठा रहे। जब आप बोलो 7 जगह गए तो अंधेरा था जब भी गए, अगर लाइटें होती क्यों चलती। सही बात है जी। और जैसे कि ग्रामीण कह भी रहे हैं कि प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है, सोया हुआ प्रशासन। और हम काफ़ी दिनों से आप लोगों को ये रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, जहाँ पर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि प्रशासन बिल्कुल आंख बंद करके निकल जाता है। सड़कें खराब हैं, व्यवस्था कहीं भी किसी डिपार्टमेंट की देखें तो वहाँ पर सही नहीं है। और अब ये चोरों का जो आतंक है पिछले लगभग 1 महीने से पूरे चरखी दादरी ज़िले में लगातार आगे बढ़ रहा है। एक के बाद एक गांव, एक के बाद एक घर, और लाखों रुपए की जो चोरियां हैं वो कहीं ना कहीं अंजाम दी जा रही हैं। बेगोआ गांव में भी आपने देखा कि लाखों रुपए की चोरी हुई थी और उसमें चोरों की सीसीटीवी फुटेज भी आ गई थी सामने, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक चोरों को नहीं पकड़ा गया है। पुलिस जो है क्या कर रही है, ये अब कहीं ना कहीं सोचने का विषय है, पुलिस को भी और आम जनता को भी। क्योंकि अगर चोर ऐसे ही घूमते रहे तो अगला घर आपका भी हो सकता है, अगला घर किसी नेता का हो सकता है, अगला घर किसी अधिकारी का हो सकता है, अगला घर किसी पुलिस वाले का भी हो सकता है। तो समझ के रहिएगा। और जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई साहब के यहाँ पर बड़ी चोरी हुई है। अगर हम अंदाज़ा लगाएं रामकुमार जी तो लगभग कितना होगा? सब देख लो 20-30 लाख का तो मेरा सही उजाड़ दे जी। लेकिन मैं वो अकेला मानस घर में वो नहीं, मेरा 2 थे, 5 थे, 1 था। इतना बड़ा हादसा हो, अगर मैं उनके पीछे दौड़ा, रुका, आवाज़ मारी, अगर अंधेरा नहीं होता गली में तो मैंने दिखाई दे कुछ मानस 1 था, 2 दिखे हैं भी, आवाज़ मारी नहीं, कोई गाँव का आदमी उठा, परिवार के अंदर सो रहे हैं, कूलर पंखा में आवाज़ नहीं जानती। अकेला आदमी में काफ़ी दूर भाजा, उन्होंने कुआ था, इन्होंने इस गली में, लेकिन वो कहीं नहीं दिखे। अच्छा, पुलिस ने आने के बाद भी कहीं पे आसपास में चेक करने की कोशिश नहीं की क्या? नहीं जी, पुलिस तो उरे आके उरा घर के फोटो उतारे, देख के हुआ, फिर वो डगर गया पुलिस तो यहीं से ही वापस चले गए। हाँ, फिर दूसरे उनको फ़ोन आ गया, उन्होंने मिर्च जाना है, मिर्च गाँव में कोई अच्छा हो गया। फिर जो ताल चौकी की पुलिस से वो आई है पातशाह जी। वो कितनी देर बाद आई है? वो 7 घंटा पातशाह आए हैं जी। समझ लीजिए जी कि एक बंदा आता है पुलिस वाला, वो अपनी कुछ कार्रवाइयाँ करता है और अपनी जिम्मेदारी फिर किसी दूसरे को सौंप करके वो फिर आधे पौने घंटे के बाद आता है। तो ये बड़ी चीज़ है कि ऐसे में तो जो चोर हैं, जैसे कि अभी सीसीटीवी में भी दिख रहे थे कि गांव में ही घूम रहे थे, वो आराम से निकल गए हैं। तो अभी क्या मांग क्या रखोगे जी प्रशासन से, पुलिस से, क्या कहना चाह रहे हो आप? मांग साहब हम तो यहाँ रखा, हमारा सामान जो आज सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद मानेंगे जी। बिल्कुल, सामान मिल जाए, इससे और बड़ी क्या चीज़ है। एक व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है वो चोरों ने लूट ली है। और ऐसे में अब आप हालात यहाँ पर रामकुमार जी के भी देख सकते हैं कि जब बात कर रहे थे तो बड़े मायूसी के साथ बात कर रहे थे, अंदर तक जो जी भर आया था इनका, वो चीज़ें बताते हुए कि कैसे पुत्र वधू की जितनी भी सारी ज्वेलरी थी वो चली गई है, बिटिया की जो ज्वेलरी थी वो चली गई है, घर में जो इनकी वाइफ की जो ज्वेलरी थी वो चली गई है। और नॉर्मली गाँव में आप देखते ही होंगे कि नॉर्मली व्यक्ति अपने ज्वेलरी में अपने जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो अपनी बचत होती है, उसको लगा के रखता है ताकि भविष्य में भी अपने घर में कहीं भी कोई शादी ब्याह या कोई ज़रूरत आन पड़े तो वो
काम आ सके, लेकिन अब वो सारी चीज़ें यहाँ से जा चुकी हैं। सुरक्षा नहीं है जी बिल्कुल भी। ये मेरे 2 लड़के हैं, दोनों बाहर से। जी मैं के इलाहाबाद में रहा, मुश्किल नहीं है जी, बिल्कुल समझ सकते हैं। पुलिस को चाहिए, और जैसे कि बताया भी अभी यहाँ से कि नज़दीक में ही पूरा पहरा लगा रखा है पुलिस ने, बाकायदा वहाँ हमेशा पुलिस रहती है, लेकिन लोगों को यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार लोगों को डर लग रहा है कि सुरक्षा कैसे हो, जबकि चरखी दादरी पुलिस बार बार कहती है किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस है, लेकिन है कहाँ, ये बड़ा सवाल है। कुछ इधर पीछे से कुछ भाई कहना चाह रहे हैं, जरा हम सुन लेते हैं जी, कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले पुलिस का पहरा था, गश्त लगाई करते जी। वो भी इन्हें बंद कर दी, तो सुरक्षा की चीज़ की अब गांव में कोई गश्त नहीं होती? कोई गश्त नहीं होती अब। पहले होती थी। हाँ, पहले रात को गाड़ी आती थी, वो बाइक भी आती थी, लेकिन वो उन्होंने बंद कर दिया जी। तो यहाँ सुन सकते हैं आप क्या हालत हैं जी। हाँ, तो फिर पहरा किस चीज़ का है पुलिस का? तो पुलिस ने तुमको मदद नहीं मिलती, पुलिस का सहारा अब क्या होगा? तो लोगों को आपस में अब खुद एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। तो ये था ही, हमने तो आपस में मदद करनी पड़ेगी एक दूसरे की, तो पुलिस की कोई मदद नहीं मिल रही। अच्छा, मैं बात कर रहा था पहले भी एक बार कि ठीकरी पहरा लगाना शुरू करेंगे। वो तो गांव के पंचायत के ऊपर बात है। पंचायत अगर सरपंच का ठीकरी पहरा लग सकता है। सरपंच से बात हुई कुछ जब चोरियां हुई हैं तो उसके बाद? नहीं, उसके बाद वो नहीं हुई है अभी। जी, चलिए कोई नहीं है, वो तो ग्रामीण आपस में बातचीत करेंगे, और उसके बाद युवा भी हमारे साथ में यहाँ पर। जी, क्या लग रहा है, क्या हालात बन रहे हैं गाँव में? हालात ये है जी कि गांव में डर का माहौल है। एक प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है। अगर पहले जिस तरह चौकीदार होते, लाइट होती, तो बहुत पर ठीक रहता है। इससे मैं तो ये व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था के कारण ये सारे काम हो रहे हैं। और लाइट तो बहुत ज़रूरी है कि भाई खंबे हैं लग रहे हैं, तो लाइट होनी बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, लाइट होनी ज़रूरी है, और सुरक्षा होनी ज़रूरी है। तो ये सुरक्षा तभी होगी जब प्रशासन चाहेगा, और प्रशासन अगर चाहेगा तो तमाम चीज़ें हो सकती है। और प्रशासन को अब जल्दबाजी भी दिखानी चाहिए कहीं ना कहीं। जो चोर यहाँ पर चोरी करके लेके जा चुके हैं पूरा ज़िंदगी भर की कमाई को, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। कहीं ना कहीं जो विक्टिम्स हैं उनको कहीं ना कहीं राहत दिलवानी चाहिए कि उनका जो सामान जो चोरी करके लेके जा चुके हैं चोर, वो वापस बरामद करना चाहिए। एक बार पहले भी हुआ था सर, ये एक तो यहीं से बाइक उठी थी स्कूटी, अच्छा, और एक खेत से उठी थी। स्कूल में चोरी की जो वारदातें हैं लगातार होती रहती हैं गाँव में। स्कूल में सामान निकाला था, उसकी कार्रवाई नहीं अब तक कोई नहीं पकड़ा गया। कोई नहीं पकड़ा गया। सुन लीजिए जी, अब इससे ज़्यादा हम प्रशासन का वो कुंभकर्णी नींद के बारे में और क्या बता सकते हैं, जनता खुद बता रही है। बाकी आप समझदार हैं, समझ लीजिएगा। हम तो प्रशासन से यही चाहेंगे जल्द से जल्द कार्रवाई करें, चोरों को पकड़ें, जो भी चोरी माल हुआ है उसको बरामद करें, और लोगों को वो उनका वापस लौटाएं। आगे भी आप लोगों तक सूचनाएं बना के रखेंगे। आप बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।